हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लॉस एंजल्स यूएस से शिशिर चौहान मेंशन में सुबह के 4 बजे चिराग की नींद खुलती है तो वो देखता है प्रथा उसके साथ नहीं सोई हुई थी, जिसे देखते हुए अपनी नज़र स्टडी टेबल की तरफ डालता है जहाँ पर प्रथा का टाइम टेबल चिपका हुआ था। उस टाइम टेबल को देखते हुए चिराग उठकर बेड ब्लैंकेट को फोल्ड करते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है। तभी प्रथा बाहर से अंदर आती है और टाइम की तरफ देखती है जिसमें 5 बजने वाले थे। टाइम को देखते ही प्रथा जल्दी से जूते निकालते हुए बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिसे देख चिराग बोला, अपने जूते उसके जगह पर रखो। जिस पर प्रथा वॉशरूम के अंदर जाते हुए बोली, मैं शावर लेने के बाद रख दूंगी। इतना कहकर प्रथा वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। चिराग बिना किसी भाव के जाते हुए प्रथा को देखने के बाद उसके जूते उनके जगह पर रख देता है। कुछ देर बाद प्रथा बाथरूम पहनकर बाहर आती है। उसने बाथरूम के अंदर ही हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा लिए थे। चिराग बाहर आई है, प्रथा की तरफ देखते हुए, तुम्हारी म्यूजिक टीचर मिस विलियन ने कॉल किया था। ये सुन प्रथा, जो कि क्लोजेट की तरफ जा रहे थे, रुक कर चिराग की तरफ देखते हुए बोली, किस बारे में कह रही थी? यही कि तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं होता और 1 हफ्ते बाद तुम्हारा म्यूजिक परफॉर्मेंस है यूनिवर्सिटी में। चिराग ने जवाब दिया, जिसे सुनकर प्रथा छोटा सा मुंह बनाकर बोली, सिर्फ एक दिन में 24 घंटे होते हैं और तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर चीज़ की सिखानी पड़ेगी और समझानी पड़ेगी। चिराग ने इस बार सख्ती से कहा, जिसे देखकर प्रथा अपने बाथरूम में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। घर वापस आकर वो मैं कुछ सोच रही थी, इसलिए फोकस नहीं कर पा रही थी। प्रैक्टिस में क्या सोच रही थी? चिराग ने प्रथा के सामने आकर खड़े होते हुए पूछा, जिस पर प्रथा सिर उठाकर चिराग की तरफ देखते हुए बोली, यही कि पांडा हर पल खुश क्यों रहता है, कहीं पर भी लटके हुए बैठे हुए क्यों सो जाता है। प्रथा के बाद सुन चिराग अपनी आंखें छोटी कर उसके कान को पकड़ते हुए बोला, तुम इन सब चीज़ों बकवास चीज़ों को सोचते हुए अपना प्रैक्टिस खराब कर रही हो। आह नहीं सर, नहीं, वो मैं कुछ और सोच रही थी, प्रथा ने दर्द में कराते हुए कहा, जिसे सुनकर चिराग उसके कान को छोड़कर बोला, क्या सोच रही थी और किस तरह से सोच रही थी जो तुम्हें इतना वक्त लगा? जिस पर प्रथा अपने कान को रगड़ते हुए चिराग को घूर कर बोले, आप हर वक्त हिटलर की तरह मुझ पर रौब दिखाते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। चिराग प्रथा की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं तुम्हें एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनते हुए देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं तुम्हें हिटलर लगता हूँ, लेकिन म्यूजिक सिर्फ मेरी हॉबी है, मेरी पसंद नहीं। प्रथा ने चिराग को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर चिराग अपने दांत पीस कर बोला, तो तुम्हारी पसंद क्या है? मुझे नहीं, कुछ नहीं करना, मैं चुपचाप घर में रहना चाहती हूँ, यही मेरी पसंद है, प्रथा ने जवाब दिया। जिस पर चिराग प्रथा को घूरते हुए, मुझे यूजलेस लोग नहीं पसंद और वो लोग तो बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरे के पैसों पर ऐश करते हैं। ये सुनकर प्रथा चिराग को देखते हुए बोली, मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। चिराग प्रथा के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए, मुझे धमकी देना बंद करो, डरता नहीं तुम्हारे बाप से, इसलिए तो मुझे डरा धमका कर रखा है, लेकिन मैं अब नहीं डरूंगी, प्रथा ने चिराग को धक्का देते हुए कहा। लेकिन चिराग बिना तस से मस हुए प्रथा को कमर से पकड़कर उसके जबड़े को कसकर पकड़े हुए बोला, प्रथा देशमुख, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। प्रथा मजबूती से मुट्ठी बनाते हुए चिराग से बोली, मैं एक मुक्का मार दूंगी, हाउ डेयर यू थ्रेटन मी, मेरे ही घर में रहकर मुझे धमकी दे रहे हो तुम? चिराग ने प्रथा के जबड़े को पकड़कर कसते हुए कहा, जिसे महसूस कर प्रथा एक मुक्का चिराग के नाक पर झड़ देती है। अचानक प्रथा के मारने पर चिराग भी हैरान हो जाता है और उसे छोड़कर अपने नाक को कवर कर लेता है। चिराग के नाक से खून बह रहा था और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो चुका था और प्रथा बिना किसी गिल्ट के उसे घूरे जा रही थी। चिराग टिश्यू पेपर उठाकर अपने नाक को कवर करते हुए प्रथा को गुस्से में घूरते हुए बोला, तुम्हारी चुप, बिल्कुल चुप, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो बताऊंगा मेरी हिम्मत कितनी है और एक मुंह पर मारूंगी। छोटी बच्ची लगती हूँ मैं, हर वक्त आंखें दिखाकर मुझे डराते रहते हो। प्रथा देशमुख नाम है मेरा, किसी के बाप से नहीं डरती मैं। आप तो बहुत दूर की बात हो, आइंदा से मुझ पर रौब मत दिखाना, प्रथा ने चिराग को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर चिराग
सख्ती से प्रथा को देखते हुए बोला, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था ना, मैं आज ही तोड़ रहा हूँ, चली जाओ अपने घर। हाँ चली जाऊँगी, मुझे धमकी मत दीजिए, एटलीस्ट वहाँ पर घुटन की जगह राहत की सांस मिलेगी। प्रथा ने क्लोजेट की तरफ जाते हुए कहा, जिसे देखकर चिराग मिरर के सामने खड़ा हो अपने नाक से निकलने वाले खून को साफ करने लगा। प्रथा ने काफ़ी जोर से मारा था, जिस कारण चिराग के नाक से खून निकल रहा था, जिसे साफ करते हुए चिराग गुस्से से बोला, इस छोटी सी बच्ची को मेरी ज़िंदगी में लाकर बेबी सीटर बनाकर रखा है। मुझे $100 करोड़ उसके बाप ने मुझे इस संभालने के लिए दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसके हर बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगा। ये कहते हुए चिराग अपने नाक से बहने वाले खून को साफ कर रहा था जब प्रथा क्लोजेट से निकलकर दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है। चिराग बिना किसी भाव को उसे जाता हुआ देखता है। जब उसकी नज़र नीचे गिरे खून पर जाती है, खून को देख चिराग घबराहट में अपने नाक को छोड़ वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, प्रथा। ये कहते हुए चिराग अंदर पहुंचता है तो देखता है प्रथा के नाक और मुंह से खून निकल रहा है और वॉश बेसिन को कसकर पकड़े वोमिट कर रहे थे, जिसे देखकर चिराग हैरान होते हुए प्रथा के पास जा उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, हो क्या रहा है। प्रथा चिराग के हाथ को कसकर पकड़ते हुए धीरे से बोली, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कहते हुए प्रथा चिराग की बाहों में बेहोश हो जाती है। यह देखकर चिराग डर जाता है और जल्दी से प्रथा को अपनी बाहों में उठाकर घर से बाहर की तरफ भागता है। चिराग बाहर प्रथा को पैसेंजर सीट पर बैठा खुद पर ड्राइव करते हुए अस्पताल के लिए निकल जाता है। इधर शाम का वक्त था। सारंग विला में शिवांश वैदिक घर आ चुके थे जब मृत्युंजय, अमृत, शोभित और विकल्प ऑफिस से घर आते हैं। महक, जो कि अव्यक्त के लिए लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, मृत्युंजय को इग्नोर कर देती है, जिसे देखकर मृत्युंजय भी इग्नोर कर देता है। तभी वैदिक और शिवांश भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर नीचे आते हैं। शिवांश के आने से वैदिक भी उसे देखकर पढ़ने लगा था। उन दोनों को देखकर मृत्युंजय वैदिक के पास जाकर बोला, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मृत्युंजय की बात सुन वैदिक थोड़ा हैरान हो खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, आप मेरी बात कर रहे हो ब्रो। मृत्युंजय वैदिक के बात पर अपना सिर हिला देता है, जिसे सुनकर वैदिक एक्साइट होते हुए कहता है, क्या गिफ्ट है। मृत्युंजय वैदिक के हाथ को पकड़कर बोला, बाहर है, चलो। ये कहते हुए मृत्युंजय वैदिक को लेकर बाहर आता है। उसके साथ ही शिवांश भी पीछे पीछे आ गया था। मृत्युंजय वैदिक की आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, सरप्राइज। वैदिक मृत्युंजय की हरकत में मुंह बनाते हुए बोला, भाई मुझे देखना है। मृत्युंजय उसे एक जगह खड़ा कर उसकी आंखों से हाथ हटाते हुए बोला, सामने देखो। मृत्युंजय के इशारे पर वैदिक सामने देखता है, जहां पर एक ब्लैक कलर की व्हीकल मॉडल की बाइक खड़ी हुई थी, जो कि बच्चों के लिए ही थी। बड़ी बड़ी आंखों से उस बाइक को देखने के बाद वैदिक बिना उसे टच करे मृत्युंजय को कसकर गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच ब्रो। आपको कैसे पता कि मुझे ये चाहिए था। मृत्युंजय अपने कॉलर को हल्का सा चढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे सब पता होता है कि मेरे घर के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। वैदिक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुरा देता है और भागकर उसे बाइक को छूते हुए कहता है, बहुत अच्छा है। ये सुनकर मृत्युंजय उसे रोकते हुए बोला, आराम से, कल से तुम सीखोगी, लेकिन आज उसके साथ कोई बदमाशी नहीं करना। वैदिक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देता है। वही शिवांश बाइक को देख रहा था। मृत्युंजय सिर घुमाकर शिवांश की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ शिव। शिवांश मृत्युंजय के सवाल पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, बाइक काफ़ी अच्छी है। वैदिक शिवांश की बात सुन उसके पास आकर बोला, कोई बात नहीं शिव, हम साथ में सीखेंगे। शिवांश वैदिक के बाद तो अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय शिवांश के सिर को थपथप सहलाते हुए बोला, गैरेज में मेरी कार रखी हुई है, जब मैं छोटा था तब उसे चलाता था। शिवांश मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, तो मैं उस कार को चलाऊंगा। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, सीखना होगा तुम्हें, और बाउंड्री से बाहर तुम अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाओगे। शिवांश जल्दी से अपना सिर हिला देता है। तभी एक जर्मन शेफर्ड दौड़ते हुए शिवांश के ऊपर कूद पड़ता है। अचानक उसके ऐसा करने पर सारे बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं तो शिवांश उस जर्मन शेफर्ड को गले लगाते हुए खुश होकर कहता है, ट्रियो। वैदिक मृत्युंजय के पीछे छिपते हुए शिवांश से बोला, तुम जानते हो इसे। शिवांश वैदिक को डरता हुआ देखकर उठकर खड़ा होते हुए बोला, ये मेरा पप्पी है। वैदिक ट्रियो को देखते हुए घबराहट में बोला, ये किसी भी एंगल से पप्पी तो नहीं लगता, बहुत डरावना है।
ट्रियो वैदिक को देख अपनी पूंछ हिलाते हुए उसकी तरफ जाने लगता है कि किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। ट्रियो सिर घुमाकर उस तरफ देखता है जहां चार्ली उसे ही देखकर गुर्रा रहा था। ट्रियो चार्ली को एक नज़र देखने के बाद इग्नोर कर शिवांश को चाटने लगता है। शिवांश ट्रियो को रोकते हुए चार्ली की तरफ इशारा करके बोला, वो चार्ली है, वो भी यही रहता है, इसलिए तुम दोनों दोस्त हो और उसे हेलो कहो। शिवांश की बात को समझते हुए ट्रियो चार्ली के सामने आकर बैठते हुए अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे हेलो कहने लगता है तो चार्ली उस पर कूद पड़ता है। अचानक चार्ली को ऐसा करने पर ट्रियो एकदम से एक्टिव होकर वहां से दूसरी तरफ कूद पड़ता है और चार्ली को एक लात मारते हुए गार्डन में घूमने लगता है। चार्ली ट्रियो को मारने पर रोते हुए वहीं पर लोटपोट हो जाता है। शिवांश चार्ली को सोता हुआ देखकर ट्रियो से बोला, ट्रियो चार्ली से माफ़ी मांगो। शिवांश के गुस्से भरी आवाज़ सुन ट्रियो चार्ली के सामने आकर बैठ जाता है और अपना सिर झुका लेता है क्योंकि वह उसका माफ़ी मांगने का तरीका था। चार्ली ट्रियो को बैठता हुआ देखकर उसके ऊपर कूद पड़ता है और उसे करने लगता है, जिस पर ट्रियो उसे एक लात मार देता है तो चार्ली दूसरी तरफ गिर जाता है। ट्रियो के एक्शन को देखते हुए वैदिक शिवांश से बोला, तुमने उसे ट्रेन किया है? हाँ, इसलिए वो मेरी हर बात मानता है। शिवांश ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर मृत्युंजय चार्ली की तरफ इशारा करते हुए शिवांश से बोला, तो क्या तुम चार्ली को भी ट्रेन कर दोगे? शिवांश मृत्युंजय की बात पर चार्ली के पास आ उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, चार्ली। ट्रियो शिवांश को चार्ली के पास देख चार्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर शिवांश से हाथ दिखाते हुए कहता, ट्रियो शीट। शिवांश के कमान पर ट्रियो चुप बैठ जाता है और चार्ली की तरफ देखने लगता है तो चार्ली भी चुपचाप बैठ जाता है। उन दोनों के एक नज़र देखने के बाद शिवांश मृत्युंजय से बोला, चार्ली सब कुछ ट्रियो से सीख जाएगा। मृत्युंजय ट्रियो को गले में बांधे ट्रियो वाले मोटे से पेंडेंट को देखते हुए बोले, ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। शिवांश एक नज़र उसे पेंडेंट को गहरी नज़र से देखने के बाद मृत्युंजय की तरफ देख अपना सिर हिला देता है तो मृत्युंजय शिवांश से कहता है, ये दोनों घर के अंदर नहीं आने चाहिए। शिवांश मृत्युंजय की बात पर बोला, ट्रियो वेजिटेरियन है। वैदिक शिवांश की बात पर चार्ली की तरफ इशारा करते हुए बोला, चार्ली भी वेजिटेरियन है। मृत्युंजय उन दोनों की बात सुनकर बुदबुदाते हुए बोला, मुझसे नॉनवेज छोड़ा नहीं जा रहा है और इनके कुत्ते वेजिटेरियन हैं। इतना कहते हुए मृत्युंजय मुंह बनाकर अंदर चला जाता है और शिवांश वैदिक वहीं ट्रियो और चार्ली के साथ खेलने लगते हैं। कुछ ही देर में शिवांश उन दोनों की दोस्ती को करवा देता है और अवस्थी हाउस में सुधांशु सिंपल सा लोअर और टी शर्ट पहने घर आता है। उसके हाथ में ग्रॉसरी के बैग थे और दूसरे हाथ में उसने राशन सामान पकड़ रखा था। नीरू उसकी तरफ देख कर बोले, सारा डाइनिंग टेबल पर रखो और उनके डब्बों में भर दो। ये सुनकर सुधांशु छोटा सा मुंह बनाकर बोला, गलती मेरी थी, मैंने जो आज पकौड़े बनाने के लिए कहा, 1 घंटे से राशन ग्रोसरी ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। सुधांशु की बात सुन नीरू से आंखें दिखाते हुए, मुझसे जुबान लड़ाते हो, तुम जितना कहा उतना करो। नीरू की बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए सुधांशु बेचारा सा मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा सामान रखने के बाद किचन में जाकर सारे डिब्बे लाकर उनमें सामान स्टोर करने लगता है। नीरू सुधांशु को काम करता हुआ देख उसके पास आकर बाउल लाकर उसके सामने सामान को देखने लगते, जिसे देखकर सुधांशु कहता है, क्या हुआ, मैं बेसन ढूंढ रही थी, वहीं लेने गए थे ना, मुझे तो नहीं मिल रही। नीरू ने सामान उठाकर कहा देखते हुए पूछा, जिसे सुनकर सुधांशु एक पैकेट नीरू की तरफ बढ़ाकर बोला, आपकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं माँ, सामने ही रखा हुआ है। नीरू सुधांशु की बात पर उसे थप्पड़ दिखाते हुए बोली, ये पड़ गया ना गाल पर, तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे, बदतमीजी करते हो मुझसे। सुधांशु एक नज़र नीरू के हाथ को देखने के बाद मुंह बनाते हुए चुपचाप अपना काम करने लगता है। नीरू उस पैकेट को फाड़ने के बाद सुधांशु को दिखाते हुए बोली, ये मैदा है, बेसन कहाँ था ना, मैंने पकौड़े के लिए बेसन चाहिए होता है, मैदा नहीं। जिस पर सुधांशु पाउडर को देखते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैंने दुकानदार को कहा, उसने मैदा दे दिया मुझे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।